आए हैं, बोले सर आ गए हम। हम बेसिक के बीच में पैसा होना चाहिए। हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए। तो मैं तो पर्स में रख के आई थी 20 रुपए आज। गलती से जल्दी सुबह सुबह खौफ है सबका। अरे मैं, मेरे को भी सुबह डर लग जाता है, मतलब एकदम से उठता हूँ, मैं देखो 6 बजे, अभी 6 कहीं 9 ना बज जाए कहीं एकदम कुछ। डेली हो रहा है मेरे साथ ये। सर दुष्यंत सर को बताना इसकी। दुष्यंत सर आई थिंक कुछ कह रहे थे उधर भी, पेनल्टी का सर ने भी लगा दिया लग रहा है। लेट हो। पर मैं भी डेली बहुत ही डर में उठता हूँ, नहीं 8:30 वो ना हो जाए, फिर मैं देखता हूँ 6:30 हुआ है अभी। आप भी देखा चलती रही। बोलते जाते हैं। ठीक है, आइए सेक्शन 35D एक करेंगे बस, उसके बाद मस्ती कर लेंगे। सेक्शन 35D है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आपको भी पता है कि जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ खर्चे होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन से पहले के होते हैं, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आपको क्या लग रहा है, क्या फीजिबिलिटी रिपोर्ट टाइप्स भी कुछ बनती होंगी? आपको क्या लग रहा है, जियो ने जब बिजनेस स्टार्ट करा होगा तो उसने स्टार्ट करने के बाद एनालिसिस स्टार्ट करा कि एयरटेल के पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं? पहले से, कंपनी शुरू होने से पहले ही बिग फोर को ये काम दे दिया जाता है कि गिव मी अ रिपोर्ट, कि इनका ट्रैक हिस्ट्री क्या रही है एयरटेल की, व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द स्ट्रेंथ। तो ये सारा एनालिसिस, रिसर्च, यही सब काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंपनी शुरू होने से पहले बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोल रहा हूँ। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी कंपनी चल रही है, क्या फिर भी प्रिलिमिनरी हो सकता है? आंसर इज हो सकता है। कैसे हो सकता है? मेरी 10 फैक्ट्रीज है। हाँ जी, एग्जैक्टली अगर नया प्रोडक्ट, ये मैं फैक्ट्री से अगर मैं रिलेट करूं, मेरी 10 फैक्ट्रीज चल रही है, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट 5 मोर। तो क्या ये एक्सटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग है? ये टेक्निकल वर्ड है तो हमको और इससे ज्यादा गहरा नहीं जाना। एक्सटेंशन का मतलब सर मेरा एक्सपेंशन चल रहा है और उसके लिए मेरे को कई लाइसेंसेस लेने हैं, दोबारा से कुछ रूल्स रेगुलेशंस झमेले चल रहे हैं, जो कि वो स्टार्ट करने से पहले की रिक्वायरमेंट, तो उसको भी प्रिलिमिनरी बोला जाता है। प्रिलिमिनरी इज नॉट जस्ट कि बिजनेस, आई मीन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट से पहले का, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, बट अभी वो एक्सटेंशन फेज में है, जिस वजह से कुछ खर्चा हो रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सुनते जाइएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है कौन से सेक्शन में? 35D। अकाउंट्स में कैसे मिलती है? याद करो, 5 साल में राइट ऑफ होता था, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा होता था, मान लो एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रिलिमिनरी हो गया, और उसको थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में राइट ऑफ करते थे। यहाँ पे भी ऐसा ही चलेगा। इनकम टैक्स कहता है आपका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है उसको कितने साल में डिडक्शन देंगे? 5 साल। बट अब वो कैसे निकलेगा उस पे बात होगी, ध्यान से देखते जाइएगा। या तो आप, ये डिडक्शन किसको मिलेगी? सबसे पहले यू शुड बी अ रेजिडेंट। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? यू शुड बी अ, या तो आप इंडियन कंपनी है, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, या तो रेजिडेंट अदर देन कंपनी, यानी कि इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, कैन बी एनी। रेजिडेंट असेसी अदर देन कंपनी। कहने का मतलब है 35D की डिडक्शन या तो कंपनी को मिलेगी या कंपनी के नाम मिल जाएगी। मेन बात ये है कि वो क्या होने चाहिए? रेजिडेंट। कैसे मिलेगी? कंपनी से पूछा, हाँ भाई कितने का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करा? कंपनी ने बोला 1 लाख का करा। मैंने कहा ठीक है, लिमिट नंबर 1 हो गई 1 लाख। मैं ऑब्वियसली उसके खर्चे देखूंगा। वो कह रहा है मैंने सैलरी दी अपने एचआर को। मैंने कहा ये थोड़ा ना होता है प्रिलिमिनरी। तो सबसे पहले तो मैं वो देखूंगा, लेकिन ये ऑडिटेड 1 लाख रुपीज है कि हाँ ये प्रिलिमिनरी होता है और तूने खर्चा करा है। दूसरा, या तो मैं 1 लाख की डिडक्शन दूंगा, या फिर 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। ये क्या बोल दिया सर आपने? छोड़ो ना, बोला क्या? लिमिट नंबर 1 क्या है अभी? एक्चुअल। दूसरी लिमिट क्या है? 5% किस चीज का? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ? फिक्स्ड। अभी जो नया काम स्टार्ट कर रहे हो या आप एक्सटेंशन कर रहे हो, तो आपने कितने के एसेट लगाए उसका 5% लिमिट बना दी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोइंग्स।
डिबेंचर्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, नीचे आएगा सर। कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड सुना हुआ है ना आपने? ठीक है, इसके अंदर इक्विटी प्लस बोरोइंग्स दोनों आ जाएगा लॉन्ग टर्म। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आप क्या समझिए? फिक्स्ड एसेट। सर जी धंधा स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या एसेट लगे हैं? सर ये प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, ये फिक्स्ड एसेट। इसका कितने परसेंट तक प्रिलिमिनरी मिल रहा है मुझे? 5%। तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज। तो सपोज करिए ये 10 लाख है, तो इसका 5% क्या हो गया? मान लो अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, उसका 5% कितना हुआ? 50,000 हुआ रे। 50,000 और ये 70 लाख है। 70 लाख का 5%, 3.5 लाख। विच एवर इज हायर, 3.5 लाख। लिमिट नंबर बी आ गया। आपने कितने का खर्चा करा है? लिमिट नंबर बी। तो कितने का टैक्स? विच एवर इज लोअर, 1 लाख टैक्स मिल जाएगी आप। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 5% क्या हुआ? 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने? 70 लाख। 70 लाख का 5%। तो इस लिमिट में क्या लिखा हो? विच एवर इज हायर, तो 3.5 लाख आ गया। एक्चुअल एक्सपेंस और दिस विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख आ गया। क्लियर है? और अदर देन कंपनी में क्या लिखा हुआ है सर जी? एक्चुअल एक्सपेंस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर है तो आपके लिए ये वाला हो जाएगा प्रिलिमिनरी। पहले तो आपसे एक्चुअल पूछ लूंगा आपका, और दूसरा कर दूंगा 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो आप मुझे बताइए विच एवर इज लोअर। आपका एक्चुअल कितने रुपए का है? मान लो 1 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितने का है? 10 लाख। 10 लाख का 5%, 50,000। कितने टैक्स से मिलेगी? 50 की मिलेगी। 5 सालों में चलेगी। बिल्कुल अभी आ रहा हूँ। 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और इस लिमिट के अंदर क्या लिखा हुआ? विच एवर इज। तो पहले वाले एग्जांपल में मान लो यहाँ पे 1 लाख था और 3.5 लाख था, तो आपको डिडक्शन कितने की मिल रही है? अब ये 1 लाख की क्या आपको एकदम से मिल जाएगी? नहीं। अब देखिए जब आपने ये निकाल दिया तो क्या करना है? इट विल बी अलाउड। इट का मतलब 1 लाख, और यहाँ पर इट का क्या मतलब था? 50,000। इट विल बी अलाउड इन 5 प्रीवियस ईयर इन विच न्यू अंडरटेकिंग इज, या फिर न्यू अंडर, अभी यहाँ पे न्यू वर्ड आ गया, आ गई, मैं अभी लिख दूंगा, और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग, जिस भी साल में एक्सटेंशन कंप्लीट हुई। तो आप देखिएगा जरा मैं कैसे लिख रहा हूं। 5 साल में मिलेगी, तो एक बार पहले के लिए नया मान लेते हैं। 1 लाख है तो हर साल कितने कितने का खर्चा मिल गया? 20,000। ठीक है जी। और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग कंप्लीट्स। सर जी मेरी फैक्ट्रियां बन रही है 5, आज पूरा काम खत्म हो गया, एक्सटेंशन कंप्लीट, तो डिडक्शन पहली कौन से साल में मिलेगी? जिस साल में कंप्लीट हुई। डिडक्शन मिलनी कब से स्टार्ट होगी? जब भी आपका नया धंधा स्टार्ट हो जाएगा या फिर एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगी। और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग, दोनों सेम है एकदम से, बिल्कुल।
नीचे आपको समझाया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द एसेट। आप अभी मॉड्यूल में देखोगे अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, समझ रहे हो? पर अभी आप समझो, ये इतने में ही काम हो जाता है अभी। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या ले रखा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन्स, बोरोइंग्स। कौन से दिन, एज ऑन द, बेटे यहां तक बात आती है, एक भी बात ऐसा मत सोचना जबरदस्ती की चल रही। सर कौन से दिन का फिक्स्ड एसेट पकड़ू, कौन से कैपिटल एम्प्लॉयड, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच न्यू अंडरटेकिंग इज कंप्लीट। या नया स्टार्ट हुआ, आज स्टार्ट हुआ है नया काम, फिक्स्ड एसेट कौन से दिन का लो। ये साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 25, उस दिन का फिक्स्ड एसेट। या कैपिटल एम्प्लॉयड किस दिन का, 31 मार्च 25, एज द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच न्यू अंडरटेकिंग स्टार्ट। या फिर आप कह सकते हैं, अब अगले आगे लिखा ही हुआ है, लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एक्सटेंशन इज कंप्लीटेड। आज कंप्लीट हुई, कौन सा, आज जो भी साल है 24-25, तो लास्ट डे कौन सा होगा, 31 मार्च। क्लियर है? एक बार मैं बोल देता हूं एक बार फ्लो से। टू क्लेम द डिडक्शन आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। ऐसे नहीं आप आ जाओगे बोलोगे हाँ जी ये प्रिलिमिनरी है दे दो ना, अरे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ला, और टैक्स में लिखा होना चाहिए कि ये कंपनी ने नया स्टार्ट करा, ये इसके खर्चे थे, मेमोरेंडम, आर्टिकल के प्रिंटिंग का खर्चा, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं जो कि एलिजिबल होती हैं टू क्लेम एज प्रिलिमिनरी। मैं आपके हर खर्चे को थोड़ा ना प्रिलिमिनरी बोल दूंगा। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि प्रिलिमिनरी क्या क्या आ रहा है। जब आप उसमें आओगे तभी तो उसका खर्चा एक्चुअल निकल रहा है उसके बाद। दूसरी बात, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट is to be submitted within 30 days before the date of filing the return of। सीधी सी बात है, प्रिलिमिनरी डिडक्शन चाहिए, टैक्स ऑडिट करा लो। आपने बोला करा ली, मैंने रिपोर्ट ला, रिपोर्ट का अब आपको एक चीज बता देता हूँ, पहुंचने वाला है उस चीज पे लाइफ में 2-3 क्लास बाद। अगर आपको ऑडिट करानी होती है ना तो आपकी रिटर्न की डेट होती है 31 अक्टूबर, जुलाई नहीं होती। फिर ऑडिट इज अ प्रोसेस दैट नीड्स टाइम, तो उसके लिए रिटर्न क्या होती है, जुलाई नहीं होती बेटे, अक्टूबर होती है। तो अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ, 23-24, उसकी लास्ट डेट क्या थी, जिन लोगों ने ऑडिट कराई होगी 23-24 में, 31 निकल चुकी, ऑडिट हो गया, तो उन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट करी होगी, 1 मंथ बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, 1 मंथ बिफोर, दैट इज ऑन 30th of September। तुम अपनी रिटर्न भर रहे हो 31 अक्टूबर, क्या सर उसी दिन रिपोर्ट देनी है, नहीं, 1 महीना पहले। तो कल को जब तुम ऑफिस के अंदर काम करोगे, अगर किसी सीए के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, सीएस के अंदर टैक्स ऑडिट नहीं होता पर वो पार्टनरशिप में उनके पास भी काम होते हैं, सीएमए के पास भी होते हैं, तो आप देखोगे 30 सितंबर बड़ा हैवी सीजन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास अगर 15 ऑडिट है, मेरे को 30 सितंबर को रिपोर्ट सबमिट करनी है मेरे। फिर उसके बाद अक्टूबर भी हैवी है, लोगों की रिटर्न भरनी होगी। जुलाई में कितने सारे हैं जो लोग को ऑडिट नहीं करानी पर रिटर्न भरनी। जीएसटीआर का काम तो चलता ही रहेगा महीने भर का, लिटिगेशंस का काम होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग टाइम लाइन है, प्रेशर पॉइंट्स है सारे के सारे। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपका डन है जी। क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे, आप लिख लीजिए एक बार। हाँ जी, कोई भी क्लास दे सर। हाँ सर, एकदम परेशान है। जब भी वो तो बोलते रहते हैं इसका। तो ये क्या लिखा आपने, फिजिक्स से रिलेटेड प्लस ये प्लस डिवाइड क्या दोस्त, कैपिटल एम्प्लॉयड का लिखा है सारा प्लस प्लस प्लस। आ गया समझ? दोनों दोनों सेम ही चल रहा था, कोई इसमें वो नहीं था। अब आपने ओनली लास्ट डेट ये क्या था, तेरा आज नया बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो तेरे को फिक्स्ड एसेट चाहिए, वैल्यू कौन से दिन लेगा, आज स्टार्ट हुआ है तो लास्ट डे इस प्रीवियस ईयर का लेगा। या कैपिटल एम्प्लॉयड है, ऐसे पेपर में फर्स्ट डे भी आ जाता है, लास्ट डे भी आ जाता है, अगर कोई नहीं ध्यान की लास्ट डे है तो मिल जाता है।
लास्ट डे मतलब सर मतलब ऊपर ये लास्ट डे कहाँ मतलब लूंगा बताने को। तेरी कंपनी आज स्टार्ट हुई, हाँ तूने कुछ खर्चा करा, हाँ। प्रिलिमिनरी 20,000, एक लिमिट हो गई 20,000। लिमिट नंबर बी, तेरे फिक्स्ड असेट पूछूंगा, कौन से दिन, फिक्स्ड असेट ऑन व्हाट डेट on the last date of the previous year। इन विच योर बिजनेस कमेंस। तो अगर वो ये साल है तो लास्ट डे क्या हो गया, 31 मार्च 25, फिर उसमें जो एसेट की वैल्यू होगी उसका 5%। 5% होगा। फिर लिमिट देखो। फिर देगा विच एवर इज लोअर, फिर जो अमाउंट आएगा वो आपको 5 साल में मिलेगा। चलिए 3 पॉइंट है इसमें कुछ वो होता है जैसे प्रैक्टिकल में 5 साल में कहीं बाहर दूसरे में कुछ बाइफरकेशन में अभी ऐसे ही आएगा। पेपर में आ जाएगा, पीएनएल के अंदर डेबिट हो रखा होगा 1 लाख रुपए प्रिलिमिनरी, और वो बोलेगा अकाउंटेंट ने पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी राइट ऑफ कर दिया। अच्छा तो उसको बताना पड़ेगा तो कि तेरे नहीं, को अब ये 5 साल पता है, मान ले और कोई कॉस्ट है उसका झमेला नहीं है, तो भाई अगर 1 लाख रुपए पूरा कर दिया तो 1 लाख नहीं करना चाहिए था ना, 1/5 करना चाहिए था। बताना पड़ेगा। तो तेरे को एडवांस करने का पड़ेगा 80,000। कहाँ पे उसमें तेरे नेट प्रॉफिट में 1 लाख माइनस हो रखा है, होना चाहिए था 20,000, 80 प्लस कर दूंगा। 80 प्लस कर। पीजीबीपी कैसा लगा, ठीक है। पीजीबीपी में क्या लगा? कैपिटल गेन देगा आपने सच में। कैपिटल गेन बताओ। तो कैपिटल बात ही नहीं है बट मैं उसमें बस रखा हूँ सर वो 1 1 2 1 1 1 ये साल टैक्स सिखा पूरे टैक्स ही। सर टाइम मशीन होती है ना 1961 में जाके जो टैक्स बना दो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रदेश की जरूरत नहीं रहने। नहीं ये सही बना हुआ है, स्ट्रक्चर तो बढ़िया, मेरे को तो सही लगता है। कर दिया ना इसलिए तो करना है। कर लिया नोट जब आप पढ़ते हैं साल लिखा वो पढ़ते हैं यार ऐसे। नहीं ऐसा तो नहीं, मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते थे, टैक्स तो पढ़ लेता था, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट भी ऐसा याद नहीं, पर एक वो कंप्यूटर वाला होता था इसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये बहुत खराब लगता था। लॉ भी ठीक ठीक लगता था। हाँ हाँ, मतलब ऐसा कोई मैं वो नहीं होता था कि बहुत सही लग रहा है, वो चीज नहीं थी। सेक्शंस करने ही पड़ते थे मैडम, जरूरी है, जो चीज रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, जो करना है वो करना है, उसमें कोई आप इफ एंड बट लगा ही नहीं सकते। क्लियर है? क्वेश्चन देखे एक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है पर टाइम मशीन बना दूंगा सारे इवेंट्स खत्म कर दूंगी लाइफ के। ये नहीं लिखा है। सर मैं नहीं गया बुलाने को नहीं। ऐसे ऐसी अदर देन कंपनी लिखा है इसका मतलब क्या है। इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म्स, कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन कंपनी। तो फिर कंपनी भी तो हो सकती है अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी में कंपनी भी हो सकती है। तो सुबह 9 बजे आके खाना खा रहा था या कुछ और? अदर देन कंपनी तो चलो ठीक है मतलब आपने बताया जैसे तो मैं कहूँ कंपनी लिखा तो है दूसरे वाला, कंपनी आपने लिख दिया एक कंपनी हो गई, एक अदर देन कंपनी। तो ये अब तो डाउट क्या है, अदर देन कंपनी में कंपनी है। आपने लिखा है कि टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है ये वाला सी सबके लिए है। वहाँ पे आपने लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे कॉमन लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है?
अरे क्योंकि कंपनी के लिए तो मैंडेटरी होता है। हाँ यही तो बोला। ठीक है, तो आगे ब्रैकेट में लिख लो चाहे, फॉर कंपनी इट इज मैंडेटरी। एक काम करो ना, टैक्स ऑडिट इज नेसेसरी फॉर, हाँ, फॉर एवरीवन, या टैक्स ऑडिट इज नेसेसरी, हाँ बस काम। या सिर्फ टैक्स ऑडिट। ठीक है, टैक्स ऑडिट इज नेसेसरी। देखा सर, डाउट जेन्युइन था, आपने उसको मजाक बना दिया। साढ़े 12 हो गए। 5 मिनट, 12:30 हुए, 12:22 हुए अभी। हाँ, अकाउंट्स, अकाउंट्स एकदम स्टार्ट होगा। देखना कोई नहीं। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। नहीं ठीक है, यहाँ तक डन है ना। चलिए यहाँ तक रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पीजी भी सही खींच दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कितने बजे स्टार्ट करेंगे? 12:45। 12:45 आ जाओ, 15 मिनट बाद आ जाओ। हाँ इधर ही, ठीक है।